हाँ जी। अभी 21 जून को संपूर्ण विश्व ने योगा दिवस मनाया। संपूर्ण विश्व कैसे मनाएगा? ये तो भारत की गवर्नमेंट में ऐलान हुआ है। दुनिया क्या योग को मानती है? नास्तिक लोग योग मानते हैं? वो तो कुछ नहीं मानते हैं। यहाँ इंडिया के लोग भी योग करते हैं। वो भी योग क्या है, किससे है योग, किससे योग लगाना है, वो ही नहीं जानते। वो शरीर के योग करते हैं, आसन लगाते हैं, प्राणायाम लगाते हैं, उसका नाम दे दिया है योग दिवस। तो है उन्होंने हद का लगाया, तुम कौन सा योग दिवस मनाएंगे? बेहद का। मुरलियाँ चलती है, मुरली चलती है बाबा की। हाँ। तो हम मुरली के अंदर घुस जाते हैं, तो बाबा के साथ साथ जैसे बाबा कुछ भी बताते हैं तो वैसा पिक्चराइज होता है। और कभी कभी घुस ही नहीं पाते बाबा, मतलब समझ में ही नहीं आता। तो ऐसा जहाँ समझ में नहीं आता है तो समझ लेनी चाहिए ना अपने बड़ों से। सब ज्ञान में एक जैसे तीखे होंगे, सब एक जैसे सागर में गोता लगाने वाले होंगे। गहरे गोता खेर होंगे तो रतन मिलेंगे। ऊपर ऊपर तैरने से रतन थोड़े ही मिलते हैं। उसका कारण पूछते हैं, उसका कारण क्या? पूर्व जन्म में अच्छे कर्म भी किए हैं और बुरे कर्म भी किए हैं। अभी संगम युग में शूटिंग हो रही है। रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो अवस्था अच्छी बन जाती है, गहराई में घुसने लायक बन जाते हैं। और जब अवस्था खराब होती है तो कितनी भी मेहनत करें गहराई में जा ही नहीं पाती बुद्धि। और बाबा मतलब उसमें भी मतलब जब वो मुरली चलती है जिसमें घुस नहीं पाते, उसमें बाबा हमसे कुछ पूछता नहीं। जिन मुरलियों में पूछता है उनमें मतलब हम घुसते हैं और अच्छा लगता है। ब्रह्मा बाबा जो वाणी चलाई ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने, तो पूछ पूछ करके हर बात क्लियर कर दी क्या? कर दी? नहीं। कोई जरूरी है कि हर बात अभी अभी क्लियर की जाए? ड्रामा में नूद है, जब जो बात क्लियर होने की है तब क्लियर होगी। अच्छा चलो बाबा नहीं पूछते हैं, तुम ही पूछ लो, है? नहीं पूछ सकते? वो तो वो गुरु लोग होते हैं। दुनियावी गुरु जब बोलते हैं तो अपने बीच में कोई को इंटरफियर नहीं करने देते, और सभा में कोई से पर्सनल प्रश्नोत्तर भी नहीं करने देते। यहाँ तो बाबा कहते हैं ये स्कूल का स्कूल भी है और घर का घर भी है। घर में बच्चे पापा से पूछते नहीं है क्या? है
सोचते हैं। और आज बाबा ने जैसे वाणी में बताया कि सदगुरु की निंदा, बाप टीचर और सदगुरु की निंदा करने वाले ठोर नहीं पाते हैं। और बाबा ने वाणी में कहा है कि मेरे बच्चों ने मेरी सबसे जास्ती गिलानी की हैं। तो बाबा ये दोनों का सबसे जास्ती 100% गिलानी सभी बच्चों ने की है, 8 ने की है। 8 जब कन्वर्ट हो जाते हैं आखिरी जन्म में, तभी तो सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं। बाकी के 83 जन्मों में वो बाप के सहयोगी बन के रहे हैं या ग्लानि की है, तो हिसाब किताब नहीं किया जाएगा है। अरे तराजू है न्याय का, तो दोनों पलड़े देखे जाएंगे ना, किसने कितनी ग्लानि की है और किसने जन्म जन्मांतर कितनी महिमा की है, नहीं देखा जाएगा। हाँ, तो यही हिसाब है। हाँ जितनी चंचलता होती है उसको उतना ही तमो प्रदान करेंगे। है, जिस आत्मा में जितनी चंचलता होती है उसको उतना ही तमो प्रदान करेंगे। हाँ, मन है। सभी इंद्रियों में 11 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, वो उतनी चंचल नहीं है। उनका मुखिया कौन है? मन। वो बहुत चंचल है। तो जास्ती तमो प्रधान कौन बनता है? मन तमो प्रधान बनता है। बाबा जैसे बच्चा होता है, बच्चे को बहुत चंचल है। बच्चा जो छोटा होता है बहुत चंचल होता है। हाँ, तो क्या उसको तमो प्रदान करेंगे? तो बच्चों में सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा बच्चा कौन है? है? कृष्ण बच्चा। नहीं समझा क्या है? है? तो जब बड़ा बच्चे का ये हाल है तो छोटे बच्चों का क्या हाल होगा? साथ में क्यों कहते लोग? है? तत्व प्रधान भी तो कहते हैं बच्चे भगवान करो। तमो प्रधान भी तो वो बनता है। और बनता भी है। और जब बाप बच्चे के मोह में आ जाता है तो बाप के ऊपर सवार भी हो जाता है। बैल शंकर पर सवार होता है या नहीं है? तो सवार हो गया तो शंकर भी उसी कैटेगरी में आ गया या नहीं आ गया है? वो भी तमो प्रधान बनता है। और बाबा आपने वाणी में कहा कि जो बच्चे ज्यादा मैगजीन बुलावेंगे उनको बाबा इनाम देंगे। बाबा कहाँ इनाम देंगे? झूठ बोलते हो तुम। वाणी नहीं पढ़ते, सुनते नहीं ध्यान से। वाणी ध्यान से नहीं सुनते। बाबा इनाम नहीं देंगे, गवर्नमेंट इनाम देगी। है तेरे की नहीं। हमारी मिक्स कर देते बात को है। हाँ, मैगजीन मुरलियां भी हैं और मैगजीन मनुष्य भी छपाते हैं, लेकिन मनुष्यों की छपाई हुई जो मैगजीन है और बाबा जो बोलते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। हैं? मैगजीन बाबा यहाँ किसको बोलते हैं? अरे बुद्धि चले, कम से कम थोड़ी बहुत तो चले। मैगजीन में तुमको स्वतंत्रता नहीं है अपनी बात छापने का, है या नहीं है? दूसरों के विचार भी पढ़ो। उन्होंने क्या मनन चिंतन मंथन किया, उस मंथन को, उस चिंतन को खुद वेरीफाई करो, और नहीं होता है तो बाबा से वेरीफाई कराओ। और बाबा छत जब बजता है तो ये नीचे ना गिर जाए इसके लिए इसमें तरापे लगाते हैं। है? तरापे लगाते हैं ना। हाँ, शुरू में बनता है जब
हाँ और कोई बच्चा जब पैदल चलना सीखता है तो वो चनन गाड़ी रहती है लकड़ी की बनी हुई, इससे वो उसके सहारे होकर चलता है। हाँ। तो अगर हमें बिंदु दिखाई नहीं दे रही है तो क्या बाबा, आत्मा दिखाई दे रही है? हाँ आत्मा नहीं दिखाई दे रही है तो क्या बाबा योग की क्लास में अगर बिंदी लगा ले तो वो थोड़ा सा हमारे लिए सहज हो जाए। बाबा ने तो मुरली में बोल दिया है, भ्रकुटी में सफेद बिंदी लगाना चाहिए। तुम तो अभी पूछ रहे हो, बाबा ने तो पहले ही मुरली में बोल दिया। अगर बाबा जो एक दूसरे को देखे तो क्या दिखाई दे? सफेद आत्मा दिखाई दे। और कहना है कि बाबा लगा ले वो बिंदी, है बाबा वो बिंदी लगा। तुमको याद रहती हो तो मत लगाओ, तुम समझते हो हमें याद नहीं रहती तो लगाओ। तो बाबा हमारी बाबा आत्मिक स्मृति स्वरूप है या नहीं है, या बाबा ने कहा 1 सेकंड में आत्मा बन जाओ, 1 सेकंड में आकारी बन जाओ, 1 सेकंड में साकारी बन जाओ। ये स्थिति बाबा की है या नहीं है कोई दूसरा जानेगा? है तो दूसरे के ऊपर कंपल्सन करना है या अपने को देखना है? हैं? अपने को देखना है। ये हमको बाबा की भ्रकुटी में देखना है ना। हाँ तो देखो ना, तुम्हारी बुद्धि नहीं है क्या? जानवरों को बुद्धि नहीं होती है, मन बुद्धि है या नहीं है? मन बुद्धि को चलाना है या नहीं चलाना है? हैं? चलाना है। जब तक चल रही है तब तक चलाओ। मन का काम है चलना, तो अच्छी चीज में चलाएं या बुरी बातों में चलाएं? सबसे अच्छा क्या है? हैं? बाप कौन सा, साकारी या निराकारी? हैं? साकारी में निराकार याद है, साकार में कौन याद है? निराकार सबसे अच्छा है ना, तो वो याद आना चाहिए ना। कैसे? इन आंखों से देख के, इन आंखों से देख के याद आना चाहिए। तो तुम कास्टेट में देखते रहो, उससे पाप भस्म हो जाएंगे? नहीं। इन आंखों से जो चीज दिखाई देती है वो अव्यक्त नहीं है। हमको अव्यक्त होना है या व्यक्त में ही रहना है अंत तक? अव्यक्त होना है। अव्यक्त होना है तो इन व्यक्त आंखों से देखने की प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए। इन आंखों से हम दुनिया में जो कुछ देखते हैं वो सब भस्म होने वाला है। अगर बाबा को भी इन आंखों से देखने की प्रैक्टिस की तो बाबा भी क्या हो जाएगा? बाबा भी भस्म। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि बाप है जो भैया सबसे बड़ा रुपया, भक्ति मार्ग में कहते हैं। मगर यहाँ भी बेहद की बात है। यहाँ जो रुपया है, यहाँ जो धन दौलत है, वो बेहद का है या हद का है? तो सबसे बड़ा रुपया। यहाँ भी ऐसे ही है, न बाप न भैया, कोई भी संबंधी बड़ा नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के दिया हुआ धन के। शिव बाबा क्या है? क्या है शिव बाबा? ज्ञान का भंडार ही शिव बाबा है, ज्ञान सागर है। और हाँ, और रुको, और जैन धर्म के अंदर जमीन के अंत को दिखाते हैं, हाँ जिसके अंदर सूर्य, जिसके ऊपर सूर्य की रोशनी लगी है, हाँ, उसको किससे मिला? मना यहाँ धरती कौन है? है कन्या माताएं। कन्याओं माताओं के अंदर से जो नई चीज निकले अंदर से, कन्या माताएं भी मंथन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? शिव की शक्तियां हैं, तो जो शिव की शक्तियां हैं उनमें मुख्य शक्ति कौन सी है? शक्तियों के बीच में सबसे बड़ी शक्ति कौन है? है? अरे शिव रचयिता है,
उसकी फर्स्ट क्लास पहली रचना कौन है? जगदम्बा प्रकृति। क्या काम करती है? क्या करती है? असुरों का संहार करती है। तो ये चिंतन कहाँ से निकला? संहार करने का। बाबा की मुरलियों में कहीं कहा कि संहार करो, हैं? विनाशकारी बनो। कहाँ से निकला? हैं? धरणी में से निकला। जो सबसे बड़ी धरणी कही जाती है, माता कही जाती है, उसके अंदर से ये ज्ञान निकला, सबका विनाश करा दो। मैंने हाथ मिला लिया माया से, मायावी संकल्पों से हाथ मिला लिया। अब क्या करना है? इस दुनिया में सब असुर बन गए, सबका क्या करना है? सबका विनाश करो। नहीं आया समझ में? सूर्य की रोशनी का ही सूर्य की माना सूर्य की रोशनी जगदम्बा में पड़ रही है अभी। जो फल वो रोशनी लेने के लिए अंदर खाने के लिए तैयार है रोशनी को? नहीं। इसलिए जो भी अंदर चलता है वो खाने योग्य नहीं है, पचाने योग्य नहीं है। क्या पचाने योग्य है? सूर्य की रोशनी का ज्ञान सूर्य की ज्ञान धन जो है वो ही पचाने योग्य है, वो ही लेने योग्य है। और सिख लोग अकाल तख्त पर बैठते हैं, सोचते हैं यहाँ से हमको पुलिस नहीं पकड़ेगी, परंतु छोड़ेगी नहीं। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही आकर भी नीचे गिरते हैं। तो वही पुलिस पोल जिसमें पोल भरी हुई है कि नहीं? अरे पुलिस में पोल भरी हुई है कि नहीं? आज की दुनिया में पुलिस ज्यादा अत्याचार कराती है कि चोर डकैत ज्यादा अत्याचार करने वाले? पुलिस ज्यादा करा रही है। बेहद की दुनिया में जाओ, बेहद की दुनिया में अभी जो बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं। 50% बीमारियों का जो निदान होता है मशीनों से, उनमें डॉक्टर लोग कहते हैं इनको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन वो बहुत दुखी है। ये कौन करा रहा है? ये वो भूत प्रेत आत्माएं हैं जिनमें पोल भरी हुई है विकारों की, जन्म जन्मांतर की पोल पट्टी भरी हुई। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो सूर्य की रोशनी में रहने वाली हैं। जो ज्यादा ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान की रोशनी लेता है, वो ज्यादा पाप करेगा। या जो रोशनी लेना ही नहीं चाहता, अंधेरा कायम रहे, वो ज्यादा पाप करेगा। है? कौन पाप करेगा ज्यादा? अंधेरे में रहने वाला ज्यादा पाप करेगा। तो चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन और बाद वाले सारे ही सहयोगी धर्म अंधेरे में रहने वाले हैं, या ज्ञान सूर्य की रोशनी में अपने प्रकाश को मर्ज कर देते हैं। सब अंधेरे में रहने वाले, इन सब में पोल पट्टी भरी हुई है। ये पोल पट्टी के कारण ही ये आत्माएं भूत प्रेत बनती हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा। और भूत प्रेत बनती हैं तो उनमें खुद ही पोल भरी हुई है। सबसे बड़ी पोल क्या भरी हुई है? सारी दुनिया के सब धर्म वालों में
भगवान सर्वव्यापी। भगवान सर्वव्यापी है। उनका हेड कौन है, मुखिया कौन है? कृष्ण की आत्मा। वो क्या समझती है? गीता का भगवान है। भगवान सर्वव्यापी है। पहले मेरे में व्यापी है। तो पोल पट्टी है या नहीं है? है? समझ में आ गया? है? प्रश्न अर्थात अज्ञानी। प्रश्न नहीं। गीता में भी एक शब्द आया, परिप्रश्नेन सेवया। तो जो मतलब जिसमें प्रश्न है वो निश्चय बुद्धि नहीं है। नहीं, प्रश्न भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न होता है अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, और एक प्रश्न होता है विरोध करने के लिए। तो जो विरोध करने के लिए प्रश्न होता है, काट करने के लिए प्रश्न होता है, वो ठीक नहीं है, अज्ञानी का है, वो अच्छी बात नहीं है। नहीं तो गीता में ये शब्द क्यों आता? परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नोत्तर करके अपनी बातों को हल करो, जैसे अर्जुन ने किया गीता में। गीता में अर्जुन ने प्रश्न किए या नहीं किए? किए। सेवा और सहयोग में क्या है? सेवा और सहयोग। सहयोग विकारों का भी दिया जाता है, नहीं दिया जाता? सहयोग खराब काम का भी दिया जाता है। चोर है, डकैत है, तुमको कहता है कि हमें थोड़ा सहयोग कर दो, लाखों रुपया मिलेगा तुम्हें, आधा तुम्हें भी दे देंगे। वो तुमको सहयोग करता है, तुम उसको सहयोग करते हो। सेवा भी तो हो जाती है, सेवा भी तो कर सकते हैं। वो चोरों की सेवा है ना, ये तो चोर डकैतों की सेवा नहीं है। ईश्वरी के लिए जो सेवा की जाए वो ही सेवा है। ईश्वर के अलावा मनुष्य मात्र के लिए जो सेवा की जाएगी, उसके कहने से उसमें हो सकता है कि सेवा न हो। डिससर्विस हो, विश्व का कल्याण नहीं हो, अकल्याण हो। और जैसे बाबा फरुखाबाद, दिल्ली, पंपी, सोनीपत, माउंट आबू में रहकर जो सेवाधारी सेवा करते हैं, और जो बाहर रहकर मतलब छोटे मिनिमम गोलों में रहकर जो सेवा करते हैं, उतनी अलर्टनेस से 24 आवर्स, तो वो सेवा समान मानी जाएगी कि नहीं? अंदर जाकर जो सेवा करते हैं या अंदर जाकर सेवा करना ही उसको माना जाएगा उस सेवा? ऐसी गीता पाठशालाएं चलाने वाले नहीं हैं जो अपने को सरेंडर समझते हैं, अपना तन भी पूरा ईश्वरीय सेवा में लगाए हुए हैं। नौकरी छोड़ दी है या नहीं? बाल बच्चों को भी ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। मकान भी ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया। गीता पाठशाला को मिनी मधुबन बना दिया। और बाबा ने कहा है बाहर वाले ले जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे। किस आधार पर बोला है? और बेसिक में ऐसा हुआ भी क्या? यहाँ जितने बैठे हैं बेसिक वालों के हिसाब से सरेंडर थे बेसिक में, या नॉन सरेंडर बाहर वाले थे? क्या हुआ बेसिक में रिजल्ट जब 76 में रिजल्ट निकला? 10 वर्ष में पुरानी दुनिया बस नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे छपा हुआ है ना, तो रिजल्ट निकला ना बेसिक वालों का। अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए।
जैसे आदि में हुआ, एडवांस के आदि में जैसे हुआ, वैसे अंत में भी ऐसे ही होगा। ये न समझें कि जो सरेंडर हैं वो ही ज्यादा सेवा करते हैं, बल्कि सरेंडर होने वाले और ही जास्ती डिससर्विस करते हैं। जो आज मुरली में बोला, अगर सरेंडर होने के बाद 16 घंटे सेवा नहीं की और 16 घंटे धम चक्कर मचाते रहे तो रिजल्ट क्या होगा? है डिससर्विस होगी। बाहर से आने वालों की डिससर्विस होगी या नहीं होगी? है डिससर्विस होगी। बाप की डिससर्विस, टीचर की डिससर्विस, कहेंगे इनको पढ़ाने वाला कैसा है, इनको गुरु कैसा मिला है। सदगुरु की डिससर्विस, 3 गुणी डिससर्विस के निमित्त बन जाएंगे। कितना पाप चढ़ेगा। अज्ञानियों की अज्ञानता में उतना पाप नहीं चढ़ता बनता जितना ज्ञानियों की अज्ञानता में पाप बन जाता है। और बाबा ने कहा, हाँ बोल लेने दो। बाबा ने कहा कि बच्चों को तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनने में 40 से 50%। है जी। पहले 8 की इकाई 2018 में है, पहले 8 की इकाई 2018 में तैयार होगी, इसमें अष्टदेव और बाप प्रत्यक्ष होंगे। बाबा ने कहा जो देखे जो सुने वो कहे मेरा बाबा है। आ गए 2018 से 2026 तक में 4.5 लाख बच्चे जो संपूर्ण करने की बात बताई। 4.5 लाख। 4.5 लाख। और जो 4.5 लाख जन्म लेने वाले हैं वो संपन्न नहीं बनेंगे। वो 4.5 लाख। हाँ, तो बाबा ने कहा कि 2018 में जो देखे जो सुने वो कहे मेरा बाबा। हाँ। आज बाबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त हो गई है कि एक छोटी सी बात को पूरी दुनिया के अंदर जो सुने माने इससे नहीं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सुने, कोई पूछा सन्मुख आकर के सुने। मेरे सन्मुख आकर 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवे। बाबा ये बात तो उनके कानों में भी पड़ेगी। किनके कान में? इंफॉर्मेशन बाबा के कान से, बाबा के मुख से सुनेंगे तो वो जब बच्चे बाबा उनको मिलेगा, मीडिया वालों को पक्का है। तो बाबा वही पूछना है कि वो फिर दुनिया में कब फैलेगी ये बात? दुनिया में धीरे धीरे फैलेगी कि एकदम फैलेगी? तो वही 2018 जो सन्मुख आते जाएंगे, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघर नासहि तबहि। तो बाबा जैसा वो देखेंगे तो वो बाहर आके नहीं बताएंगे है। हमारा बाबा आया है। जो देखेंगे वो वहीं के वहीं हो करके रह जाएंगे कि तुम्हारी नरक की दुनिया में आवेंगे। 2028 तक वो 9 लाख बच्चे तैयार हो जाएंगे। फिर बाकी 2036 तक में दुनिया का नंबर लगेगा बाबा। बिल्कुल। तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस समय तो दुनिया में प्रसार करता फैलेगी। 10 वर्ष के अंदर टीवी के रूप में फैलेगी। वो थोड़े ही बाप को पहचानेगी जो स्वर्ग में आ जाए। वो पहचानेंगे, वो अपने धर्म पिताओं को मानेंगे कि बापों के बाप को मानेंगे, धर्म पिताओं को मानेंगे। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चारों तरफ बात बड़ी तेजी से फैल जाएगी। हाँ, तो 2028 की बात तो वो पूरा पहचानेंगे बाप क्या है, क्या करता है, बाप की पूरी बायोग्राफी को जानेंगे। अब तो छोटी सी बात बाबा दुनिया के अंदर फैल जाती है। बाप के सन्मुख आकर जानेंगे। तुम्हारी इच्छा क्या है? बाप के सन्मुख आकर के सुनने की इच्छा है या दूर रह करके भी सुन लेंगे मुरली? जैसे दुनिया वाले। दुनिया में तो तुम भी हो। सन्मुख सुनने की। हाँ जी, सन्मुख की बात है, सन्मुख की विशेषता है। और अभी तो सन्मुख है ही नहीं किसी के। आज सन्मुख है, कल कहते हैं अरे हम तो मुगालते में आ गए थे, ये तो भगवान नहीं, ये तो कोई बड़ा भारी शैतान है। अरे संभल के रहना भैया,
बोलो ऐसा होता है कि नहीं? और सबको होता है या नहीं होता है? हैं? सबको होता है। आज जिंदा है, बाप के अमर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कल मर जाते हैं, मृत्युलोक में चले जाते हैं। ऐसे होता है या नहीं? कि अमरलोक में आ गए तो आ गए 2500 साल के लिए। कोई ऐसे समझता है? नहीं। सब मृत्युलोक में जिंदा हैं अभी, क्योंकि बाप की जयंती हुई ही नहीं है। जयंती होती है तो जो देखता है बच्चे को, जो कानों से हुआ हुआ सुनता है, वो कहता बच्चा पैदा हो गया कि नहीं कहता है? कहता है। तो अभी तो सन्मुख होने की बात ही नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा है कि तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। अब वो याद करने के ऊपर है, कोई कितना याद करता है कुछ पता चलता है? चलता है? गुप्त है। वैसे पता है ये बात कब की बाबा जी? लाखों की तादाद में सेंटर हो जाएंगे, करोड़ों की तादाद में मूल्य चलने लगता है। हाँ, तभी की है। लाखों की तादाद में सेंटर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो ब्रह्मा कुमारियों के भी अभी हजारों की तादाद में हो गए, तो एडवांस वाले तो और आगे जाएंगे, दिन पे दिन तीखे जाएंगे या धीमे हो जाएंगे? तीखे जाएंगे। और बाबा, लौकिक धंधों में तुम जो भी कमाते हो सब पाप कमाते हो, ठीक है, क्योंकि अभी एक एक सेकंड बहुत कीमती है। भगवान राजा बनाने आता है। हाँ, तो बाबा अभी तो सब लौकिक धंधों में बुद्धि लगी पड़ी है, तो उसको वो तो बोल दिया ना, मुरली में बोल दिया, लौकिक धंधों में है नुकसान, सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। बिना लौकिक ईश्वरीय धंधे में फायदा ही फायदा, अपना भी फायदा, अपने बाल बच्चों का भी फायदा, बाबा के बच्चों का भी फायदा। बिना लौकिक धंधे ये कैसा चलेगा सर? बाबा बिना सैंपल सामने रख के कोई बात करता है क्या? करता है? फिर बाबा तो कहते हैं फॉलो फादर, नहीं कहते हैं? कहता तो है, लेकिन खिचड़ी कौन खाए रोज? तो समय भी कम है ना बाबा। हाँ, कम समय है, लड्डू पेड़ा खाने को बहुत रह गया अभी। कभी बाबा ऐसे भी होता है कि बच्चे ज्ञान में नहीं चल रहे होते, योगन ज्ञान में नहीं चल रहे, उनके लिए परिवार बांधना। जो नहीं चल रहे हैं उनके लिए तुमको तो वरदान दे दिया है, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। और उनके लिए कमाना तो पड़ेगा ना, अब वो नहीं चल रहे ज्ञान में, तो क्या करना? भगवान का अपनी अपनी रचना, उसको संभालना तो है, संभालना होगा। दुनिया में पति मर जाता है या सन्यासी बनकर के चला जाता है और उनके 10-15 बच्चे हैं, तो क्या जिंदा नहीं रहते? लौकिक वाले संभाल नहीं लेते हैं? लौकिक घर परिवार वाले संभालते हैं या नहीं संभालते हैं? संभालते हैं, लेकिन मोह लगा हुआ है, हाय मेरे बच्चे, मेरे सिवाय और कौन संभालेगा? करण करावन हार कौन है वो भूल गए। मैं कुरु, कौन हूं मैं? कुरु की औलाद कौरव। करोगे तो पेट भरेगा, नहीं करोगे तो पेट नहीं भरेगा। ऐसे है। देवताएं कुछ करते हैं? देवताएं कभी सोचते हैं कि हम धंधा नहीं करेंगे तो बाल बच्चों का पेट कैसे भरेगा? अरे देवताएं कुछ करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? नहीं करते।
स्थूल इंद्रियों से कुछ नहीं करते। क्या? जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उन सूक्ष्म इंद्रियों से करते हैं या नहीं करते हैं? आत्मिक स्थिति में रहते हैं या नहीं रहते हैं? बुद्धि से रहते हैं। तो जो लगातार आत्मिक स्थिति में रहेगा दूसरों को आत्मिक स्थिति में लाएगा या नहीं लाएगा? उसका चेहरा मोहरा देखते ही दूसरे के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तुम्हारी अव्यक्त स्थिति बाप दादा को प्रत्यक्ष करेगी। तो वो मन बुद्धि का धंधा और दृष्टि का धंधा और वाचा का धंधा कोई धंधा नहीं है। बस स्थूल कर्मेंद्रियों का धंधा ही धंधा है। और बाबा ने जो बोला हुआ है वो तो पत्थर की लकीर है। क्या? सब धंधों में है नुकसान। अभी नहीं समझते हो, आगे चल के समझ जाओगे जब घाटा आएगा जोर से। बाबा लोकलाज भी तो है ना? है लोकलाज भी तो हाँ, भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो दुनिया नई दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोकलाज की कोई परवाह नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चों का लौकिक परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे तो बोलेंगे ऐसा कौन सा भगवान मिला तुम्हें जो। उनके बोलने का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भले मुरली में बाबा ने बोल दिया है लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। ये बाबा की बात हम नहीं मानेंगे। हम अपने बाल बच्चों को देखेंगे कि भगवान को देखेंगे। भगवान अपने घर का, हम अपने घर के। हम अपना घर संभालें कि भगवान को देखें। कर लो थोड़ी दिन मनमानी। बता दिया ना, लौकिक दुनिया भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज रखना है या जो नई दुनिया सामने तुम्हारे खड़ी कर दी उसकी लोक लाज रखना है? नई दुनिया कहते तो हो नई दुनिया की, लेकिन अंदर कुछ और भरा हुआ है। आती तो है ना लोकलाज, जैसे कि किसको आती है लोक लाज की परवाह? किसको आएगी? जिसको लोक भस्म होने वाला है उसको आएगी। जिसकी बुद्धि में बैठ गया है कि ये दुनिया भस्म हुई पड़ी है उसको लोक लाज आएगी। या ये समझता अरे दुनिया तो ऐसे ही चलती है, ये ऐसे ही चलती रहेगी, उसको लोक लाज आएगी। किसको आएगी? किसको? तो कहेगा दुनिया ऐसे ही चलती। हाँ, तो ऐसे ही बात है। और हाँ हाँ और ये याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास है। याद में पास तो सब सब्जेक्ट। लो देखो एकदम उल्टी बात कर दी। कहते हैं भागदौड़ की सेवा करेंगे, वाचा की सेवा करेंगे, उसमें पास वो कोई वैल्यू नहीं। बाबा की याद उसमें पास हो जाएंगे तो सब सब्जेक्ट में पास हो जाएं, लेकिन अगर याद में फेल हो गए तो फेल हो जाएंगे। अब लौकिक धंधाधोरी किधर रखोगे? हाँ जी, कर्मों में कुशलता जो है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं क्यों कहा? क्योंकि कर्मेंद्रियों से उसको करता हुआ कोई देखता नहीं। कर्मेंद्रियों से क्या करता है वो कोई देखने की चीज आती नहीं। कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई कर्म करता नहीं है जो दुनिया देखे। काहे से करता है फिर? मन बुद्धि देखने में आती है, तो जो देखने में नहीं आती उस इंद्रिय से सारा कार्य करता है। तो उसकी वैल्यू नहीं है, है? थोड़ी वैल्यू है या ज्यादा या 100%? 100% उसी की वैल्यू है। बाबा ऐसा भी तो कहा धंधाधोरी करते हुए याद में रहना है। धंधाधोरी करते हुए याद में रहना। हाँ, रह पाओ तो रहो ना।
पर नहीं रहो। ऐसा नहीं बोला, ऐसा भय शब्द लगाया, भय माने शंकर विष नहीं पीता है। अरे बोलो ना जल्दी। पीता है। कर्मेंद्रियों से पीता है या नाक से पीता है? आंख से पीता है। अरे कलयुग में तो कर्मेंद्रियां ही देखी जाती है ना। कोई आंख से अगर दृष्टि खराब कर दे तो उतना नहीं मानते हैं। कलयुग में ज्यादा खराब क्या मानते हैं? हैं? कर्मेंद्रियों को मानते हैं। कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं करना है, बाबा भी कहते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि शंकर कुछ नहीं करता है, लेकिन जो करता है उसको कोई देखता नहीं है। तो फिर बड़ा काम करता है या छोटा काम करता है? काम तो बहुत करता है, और ऐसी इंद्रिय से काम करता है जिस इंद्रिय से काम करने में सब हार जाते हैं। हार जाते हैं या नहीं? हार जाते हैं। वो एक ही है जो 100% विजयी कहा जाता है। तो धंधादौरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? है? फिर आपको किसने मना किया कि न करो? है? पर अगर बुद्धि अगर उसमें जाती है तो यही बुद्धि का तो खेल है। बुद्धि को ही तो कंट्रोल करना है। जब लैला मजनू आपस में ऐसा कर सकते हैं, जो महबूब और महबूबा आपस में ऐसा कर सकते हैं, कारखाने में जा रहा है महबूब, महबूबा की याद में जा रहा है, खुली आंखों से जा रहा है। कारखाने में पहुंच करके कोई पूछता है, भाई रास्ते में तुमने किसको किसको देखा? कहता हमने किसी को नहीं देखा। आंखें खुली हुई थी कि तुम्हारी बटन हो गई थी? आंखें तो खुली हुई थी, फिर क्यों नहीं देखा? मन जो है वो आंखों का साथ नहीं दे रहा था। तो ऐसी प्रैक्टिस करो ना धंधादौरी करने की। तो घर ग्रस्त में रहकर पुरुषार्थ करना बड़ी बात है। घर ग्रस्त में रह करके, माने बाप बेहद का गृहस्थी नहीं है, वो बड़ी बात करके नहीं दिखाता। तो हम बच्चे नहीं कर सकते? बाप सन्यासियों को आके राजयोग सिखाता है क्या? गृहस्थियों को ही तो सिखाता है। तो प्रश्न करने का इसमें क्या सवाल? पर अगर जैसे छोड़ भी दिया, अगर बोला ना बाबा ने ये सब संभाल लेंगे तुम्हारे रिश्तेदार, है वो सन्यासी कहेंगे। छोड़ो तब जब तुम्हें इतने निमंत्रण मिलने लगे कि नौकरी में छुट्टी लेने की तुम्हें फुर्सत ही न मिले। हम नौकरी कर रहे हैं, हमको ईश्वरी सेवा के ढेर सारे निमंत्रण मिल रहे हैं, हम ईश्वरी सेवा नहीं छोड़ सकते, छुट्टी लेते जाते हैं, करते जाते हैं। अवैतनिक छुट्टी भी लेते जा रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं। तो ठीक है, धंधादौरी छोड़ दो। अब वो भी न करो और वो भी न करो, बेकार बैठे रहोगे तो क्या होगा? माया हप कर जाएगी। तो सन्यासियों की तरह छोड़ छाड़ करके बैठ जाने से काम होगा? हो जाएगा? नहीं। अरे दुनिया में इतने तंग करने वाले नहीं हैं पावरफुल आत्माएं, जितनी ब्राह्मण परिवार के अंदर तंग करने वाली आत्माएं भी बैठी हुई हैं। उनके साथ रह के सर्विस कर सकोगे? तंग तो नहीं हो जाओगे? छोड़ के तो नहीं भागोगे? ये भी तो देखना है या नहीं देखना है? बड़े से बड़े पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्य आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। पर जो सरेंडर हो गए वो 16,000 है, जो सरेंडर हो गए या सरेंडर समझते अपने को, वो 16,108 में तो आ ही जाएंगे। तुम्हें पता है कितने सरेंडर होने की लिस्ट में है और कितने भागने की लिस्ट में है?
जो भाग गए वो फिर सरेंडर होने की लिस्ट में है। राजा ही पाएंगे या गधा ही पाएंगे, या प्रजा के दास दासी बनेंगे जाके, हैं? भाग गए और दुनिया में जाकर के दूसरों की सेवा की, जो ज्ञान में ही नहीं चलते हैं, तो किसके दास दासी बने? प्रजा की दास दासी बने। तो ये भी ध्यान रखना है या नहीं रखना है? बाप अगर नहीं याद आए, सिर्फ अपने को स्टार ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझ लोगे तो बाप अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, आत्मा बाप का बच्चा है। माँ बाप अपने बच्चे को नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? मतलब उसको अलग से साकार में निराकार नहीं भी याद करो और अपने को स्टार ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझ लेगा। शिव बाबा के बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं या देवभान में रहने वाले बाप के बच्चे हैं? तो यही तो पुरुषार्थ है। देवभान नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। देवभान नहीं है गधा को। कोई गधा है, बैल है, उसको बधिया बनाई दिया गया, सेवा कर रहा है खेती में, उसे देवभान आता है? अड़ियल बैल की तरह नहीं आता है, तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो गया। फिर आत्मिक स्थिति में स्थित होने का मतलब है ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई दे, ये देह दिखाई न दे। नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। जिसने संपूर्ण संकल्पों का त्याग नहीं किया है वो योगी हो सकता है? कोई योगी नहीं हो सकता सिवाय एक ज्योति बिंदु आत्मा के कुछ दूसरा याद ना आए तो योगी, नहीं तो भोगी। साकार ही याद आ रहा है। ओम शांति।